में लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी होम मिनिस्टर के बेटे के द्वारा। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। यूपी में लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी होम मिनिस्टर के बेटे के द्वारा, और उसके ऊपर अब SIT की जो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही थी, उसमें ये साबित हो गया था कि वो बड़ी साजिश थी जिसमें किसानों का कत्ल हुआ है और एक पत्रकार का भी कत्ल हुआ है। तो उसके तहत हमारी पार्टी ने आज राहुल गांधी जी ने एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि सरकार इसके ऊपर बात करे, सरकार जवाब दे कि एक गृह मंत्री का बेटा ये काम कर रहा है जिसने कानून व्यवस्था बनानी होती है देश में। तो उसको लेकर आज पार्लियामेंट में हमने एडजर्नमेंट मोशन दिया, वो नई सरकार मानी तो फिर हाउस एडजर्न करना पड़ा। हमने वहाँ लगातार एजिटेशन किया कि सरकार में ऐसा गृह मंत्री नहीं चाहिए, सरकार को टेरी को बर्खास्त करना चाहिए अपने गृह मंत्री के पद से। बिल्कुल सर, बात करें जिस तरीके से श्रोमणी अकाली दल लगातार रैली पे रैली कर रहा है पंजाब में, और कल सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल ने जमकर हुंकार लगाई और साफ तौर पे कहा कि इस बार श्रोमणी अकाली दल सरकार बना रही है। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस की दावों को? वो बताते हैं कि फेल हो गए। देखो, अभी तो इलेक्शन का माहौल बन रहा है पंजाब में, तो हर कोई आदमी, हर कोई पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन श्रोमणी अकाली दल बिल्कुल लोगों की दिल दिमाग से निकल चुका है। इनके द्वारा किया हुआ काम जो पीछे 10 साल इन्होंने पंजाब को सर्व किया है, तो कोई भी काम ऐसा दिखने को नहीं मिलता जिसकी वजह से श्रोमणी अकाली दल को दोबारा मौका मिले। लोगों को पता चल गया है कि ये जो श्रोमणी अकाली दल है ये अपने कारोबार के लिए दोबारा सत्ता हथियाना चाहता है। तो अपने कारोबार के लिए वो बड़ी बड़ी रैलियाँ कर रहा है कि किसी तरह फिर वो वही माफिया सारा उस पर काबज हो जाए। लेकिन पंजाब के लोग बड़ा इससे जानू हैं और वो लोग इनको कभी भी मौका नहीं देंगे श्रोमणी अकाली दल को। श्रोमणी अकाली दल ये भी साजिश लगा रही है कि विक्रम मजीठिया को और सुखबीर बादल को लगातार कांग्रेस मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, अधिकारियों को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उनके खिलाफ कोई आरोप तय कर सके। पता नहीं उनको क्या डर है, जब वो कह रहे हैं कि हम बेकसूर हैं, हमारा कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो वो क्यों डरते हैं ऐसी बात को? कानून प्रणाली है, कोर्ट है, लेकिन जब कोई बात ही नहीं हुई अभी तक तो उसमें इनको डरने की ज़रूरत क्या है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शक है इनके ऊपर जाता ही है, क्योंकि ये पहले ही आदमी को पता होता है कि मेरे अंदर क्या है, तो इनको डर इसलिए लग रहा होगा। इनका हो सकता है किसी न किसी बात में हाथ हो। बिल्कुल, सुनील जाखड़ मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कर रहे हैं और तमाम जो रूपरेखा तैयार हो रही है आगामी चुनाव को लेकर, माना जा रहा है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो तमाम सांसद जिन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया उनको बाकायदा सम्मानित भी किया जाएगा। आप कैसे दिखते हैं? आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है इस पूरे आंदोलन के दरमियान। बिल्कुल, आज जाखड़ साहब जी ने ट्वीट कर और चोन मैनिफेस्टो कमेटी में ये बात भी रखी है और अच्छा लगा है, क्योंकि जब इतने सीनियर लीडर एक कह सकते हैं कि एक अच्छा लगता है जब आपकी पीठ थपथपाते हैं, तो आज जाखड़ जी ने ये बात की है। और इससे जो हमारा जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी का वर्कर है, उसका मनोबल भी ऊंचा होता है, जहां हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जाखड़ साहब हमारे धरने पे बार बार आते थे और हमारा हौसला बढ़ाते थे। तो इन्हीं हौसलों की वजह से हम 1 साल धरना दे पाए हैं और ये अच्छा लगा है। और जो कार्यकर्ता है उसका भी हौसला बढ़ेगा। कहीं लोकतंत्र में ऐसे कोई सरकार कानून लेकर आती है तो हमारा कार्यकर्ता भी आगे ऐसे धरने देने में कभी पीछे नहीं हटेगा। उसको पता है कि पार्टी रिकॉग्नाइज करती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह आरोप लगा रहे हैं कि जो पंजाब पुलिस है वो कांग्रेस की जो कार्यकर्ता है उनको संरक्षण दे रही है, जो कि कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं जो नई पार्टी बनी कैप्टन साहब के, उनके जो कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, धमका रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं चंदी सरकार और उनकी पुलिस के ऊपर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कैप्टन साहब का खुद बड़ा लंबा हिस्ट्री है, मुख्यमंत्री रहे हैं,
ना उन्होंने कभी ऐसा किया, ना कभी कांग्रेस पार्टी का ऐसा सिस्टम है। और कांग्रेस पार्टी का कोई भी मंत्री हो चाहे कोई एमएलए हो, बिल्कुल ऐसा काम नहीं करता। वो उनको कोई गलती लगी है इस बात में। बिल्कुल। सिद्धू मूसेवाला ने अभी पार्टी ज्वाइन की है और माना जा रहा है कि अब क्रिकेटर हरभजन सिंह पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तस्वीरें सामने आई हैं। एक नया मैसेज क्या देना चाहेंगे कि पार्टी पे एक नया खिलाड़ी आ रहा है, एक नाम आ रहा है? बिल्कुल, कोई भी पार्टी में आना चाहेगा उसका स्वागत है, लेकिन ये फैसला जो है ये नवजोत सिद्धू जी और आला कमान के हाथ में है। वो किसको लेकर आ रहे हैं, किसको लेके आना है, ये उन्हीं के ऊपर निर्भर है।